Good afternoon class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is biological spectrum। तो biological spectrum के स्टडी के लिए सबसे पहले जब हम किसी कम्युनिटी, ठीक है, किसी कम्युनिटी में प्रेजेंट जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपके हो गए हर्बेशियस प्लांट, सर्बेशियस प्लांट, ट्रीज़, आपके हो गए फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये हो गए आपके फॉर्म्स। लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी एक इकोसिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि हाइड्रोफाइटिक हो गए, आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, या आपका जैरिक इकोसिस्टम हो गया, तो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो भी प्लांट कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी में कितने तरह के प्लांट्स के फॉर्म्स, कितने तरह के प्लांट्स उसमें प्रेजेंट हैं और उन प्लांट्स का नंबर रेशियो में, अनुपात में कितना है, उस पूरे सीरीज़ को जब हम परसेंट के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो उसे बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम जो होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया या इकोसिस्टम के क्लाइमेट को भी इंडिकेट करने का कार्य करता है। साथ ही उसमें हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जिस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन होगा उसी तरह के प्लांट उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होंगे। इसलिए बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को फाइटोक्लाइमेटिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। जब हम बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम परसेंटाइल मैनर, परसेंटेज में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, किसी इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट फॉर्म्स प्रेजेंट है, पहले उनका रेशियो निकालना पड़ेगा और फिर उस रेशियो, उस अनुपात का सिर्फ आपको कितना लेना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं उनके अनुपात का 1% आपको ग्राफ में शो करना है और उसके हिसाब से आप उस इकोसिस्टम का बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम जो है वो डेजर्ट एरिया, जैरिक एरिया का दिया हुआ है। जैरिक एरिया में जब हम देखते हैं तो हम फेनेरोफाइट्स का नंबर 1%, ठीक है, उस प्रॉपर पूरे इकोसिस्टम में जब हम सिर्फ 1% फेनेरोफाइट्स लेते हैं तो नंबर 12 आता है। कैमीफाइट्स 21, हेमिक्रिप्टोफाइट्स 20, क्रिप्टोफाइट्स 5 एंड टेरोफाइट्स का नंबर होता है 42। इस तरह आप क्या दिखा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जैरिक एरिया में जो बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पेक्ट्रम जो है वो टेरोफाइट्स का है एंड लोवेस्ट स्पेक्ट्रम जो है वो आपका क्रिप्टोफाइट्स का है। यहाँ पे आपका बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कंप्लीट होता है।